हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज यू ऑल नो कि हम साथ में यूजीसी नेट पेपर वन के रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन्हें साथ में सॉल्व कर रहे हैं। एंड आज के लिए जो हमारा टॉपिक होगा वो कंप्यूटर अवेयरनेस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कंप्यूटर अवेयरनेस के रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो हमारे यूजीसी नेट एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो, ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करे हैं ये रिसर्च ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन के साथ है। डैट मीन्स कि आपको सभी जो आंसर्स मिलेंगे वो ऑथेंटिक होंगे, तो आप रिलाई कर सकते हो। बट फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो बेसिकली गूगल कर सकता है या फिर रेफ़र कर सकता है अपने टेक्स्ट बुक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इसमें देखो, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर होता है ना, वो क्या कॉन्सिस्ट करता है। ठीक है, तो देखो, जो कंप्यूटर होता है उसका पार्ट क्या होता है, सीपीयू, जिसे हम ब्रेन भी कहते हैं, है ना। सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सीपीयू पार्ट होता ही होता है, मेमोरी भी पार्ट होता है, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट भी कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। अगर हम बेसिकली देखें तो जो हमारा कंप्यूटर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। हार्डवेयर मतलब फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, और सॉफ्टवेयर मतलब वो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम जो हमारे हार्डवेयर को दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसमें से टिपिकल मॉडर्न यूजेज के लिए कौन सा यूज होता है। ठीक है, मॉडर्न यूज में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है। तो देखो, ये इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा LIC चिप्स। LIC चिप्स क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर हम वैक्यूम ट्यूब्स को देखें तो वैक्यूम ट्यूब्स जो है ये मेन टेक्नोलॉजी हुआ करता था जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता था। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन LIC चिप्स होगा। बट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हमने देखा वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो कहाँ यूज होता था, मेन टेक्नोलॉजी ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता था। ठीक है, अब ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड है। तो आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, जो कंप्यूटर है उसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं किसका, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग अ सब्जेक्ट। ये फैक्ट सही है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। क्या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, देखो आजकल कंप्यूटर से क्या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम टेस्टिंग, तो हर कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम ही तो कहते हैं। तो ये इसमें सभी ऑप्शन सही होंगे आपके। अब देखो, आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है जो बोला है कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल। देखो, डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए हमारा कंप्यूटर जो है कैपेबल है, बट यहाँ पे ओनली लिखा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव डाटा। ये भी बात सही है। एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द डाटा। हमें एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है अगर किसी डेटा को प्रोसेस करना है, सही बात है। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे ओनली लिखा था तो इसमें यही ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी यहाँ पे बस अगर डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग द डिजिटल सिग्नल होता तो ये भी ऑप्शन सही होता था, बट यहाँ पे ओनली लिखा है तो ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो जो अब पहला आपका स्टेटमेंट क्या है, वायरस इम्प्रूव्स द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। क्या जो वायरस है वो इम्प्रूव करता है स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर? नहीं, इसका एग्जैक्ट उल्टा ही होता है ना। जो वायरस है वो स्लो कर देता है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। ठीक है, वायरस इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सही बात है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सही बात है। कंप्यूटर कैन थिंक ऑन इट्स ओन ड्यू टू AI, ये भी सही बात है ना। कंप्यूटर खुद के हिसाब से AI से सोच सकता है। ठीक है, कंप्यूटर कैन होल्ड डाटा ऑन एनी लेंथ ऑफ टाइम, ये भी बात सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, मतलब 2, 3, 4, 5 पहला ही गलत था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका अगला जो क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर, इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है कंप्यूटर के लिए। तो देखो जो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, क्विकली प्रोसेस कर सकता है बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एक्यूरेसी को, ठीक है, तो ये वाला सही है। अब यहाँ पे देखो आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लिस्ट मैचेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें से कौन सा गलत मैच है। तो 1 GB में 1024 8 बिट्स होते हैं, ये बात सही है, ठीक है, ये सिंबल देख लेना। CRT का जो फुल फॉर्म है वो कैथोड रे ट्यूब होता है, ये भी बात सही है। CPU का जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। CPU को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर का खोज किसने किया था, चार्ल्स बेबेज, है ना। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो रोम लिखा है, रोम का ये गलत लिख रखा है फुल फॉर्म। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें पूछा जा रहा है कि ऑडियो फाइल्स, मतलब जो साउंड फाइल है वो उन्हें कौन कौन रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ये चौथा, मिडी, वेब, WM, MP3, ये सभी ऑडियो विजुअल्स को रिप्रेजेंट करने वाले फाइल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम MP4 को देखें तो वे वीडियो फाइल्स के लिए होता है, वीडियो फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो हम ऐसे इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं ना। ऐसे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो डायरेक्ट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर को, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मेन कंपोनेंट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, हमने देखा था मेन कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो मेन कंपोनेंट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का वो वैक्यूम ट्यूब्स है एंड वॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है फॉर्ट्रैन, फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो जो फॉर्ट्रैन है उसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फार्मूला ट्रांसलेशन होता क्या है, ये एक कंप्लाइड इम्परेटिव प्रोग्राम है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे किसने क्रिएट किया था, IBM में, कब, 1957 में, ठीक है। फॉर्ट्रैन को किसने क्रिएट किया था, IBM ने, कब, 1957 में फॉर्ट्रैन क्रिएट हो चुका था। ये है क्या, एक कंप्लाइड इम्परेटिव प्रोग्राम लर्निंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर में यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड, देखो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट जो है वो कभी कन्वर्ट नहीं हो पाता डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, तो ये सही ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है यह क्या करता है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो रिजेंबल करता है बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर को, ठीक है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इन द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, लेटेस्ट जनरेशन जो कंप्यूटर का है, अभी जो करंट जनरेशन चल रहा है वो 5th जनरेशन चल रहा है, ठीक है। और वो उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, बोथ सिक्वेंशियली भी पैरेलली भी, है ना। इसका क्या मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस कर सकता है सर्टेन टास्क को एक साथ, है ना, मतलब कोई चीज़ वो सिक्वेंसली भी ले सकता है और साथ साथ दूसरे स्टोर में वो पैरेलली भी लेके जा सकता है। अब यहाँ पे देखो हमें डाटा स्टोरेज बताना है हायरार्की की रिगार्डिंग, तो सबसे पहले बिट्स आएगा, फिर बाइट्स आएगा, फिर फील्ड्स आएगा, फिर रिकॉर्ड्स आएगा, फिर फाइल्स आएगा एंड देन डेटाबेस, ठीक है। पहले बिट्स, फिर बाइट्स, फिर फील्ड्स, फिर रिकॉर्ड्स, फिर फाइल्स, फिर डेटाबेस। अब यहाँ पे अगेन हमसे पूछा गया है कि लोएस्ट स्टोरेज से हाईएस्ट स्टोरेज तक कौन सा डिवाइस है, ठीक है। तो CD-ROM पहले आएगा, DVD-ROM उससे भी बड़ा, ब्लू-रे उससे भी बड़ा, ठीक है। लोवेस्ट टू हाईएस्ट पूछा है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं वो कौन से सिंबल कॉन्सिस्ट करते हैं। तो देखो जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो 0 to 9 डिजिट को कॉन्सिस्ट करते हैं एंड अगर हम अल्फ़ाबेट्स में देखें तो A to F अल्फ़ाबेट्स, ठीक है।
A2 अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट क्या कहते हैं, ये वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जो 10 से 15 तक होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 1 GB किसके इक्वल होता है, तो 1 GB जो होता है 2⁻30 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये देखो यार, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पढ़ लेना, ठीक है। इतना टाइम नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लैश मेमोरी, इसमें से फ्लैश मेमोरी कौन है, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, है ना, ये फ्लैश मेमोरी है, ये एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन है, यूनिक्स भी है, BSD भी है, GNU भी है, लिनक्स भी है, विंडोज़ भी है, मैकोस भी है, मैकोस एक्स भी है, ठीक है, तो सभी है। अब देखो इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है, जो सिलिकॉन चिप्स होता है ना, जिसे हम यूज करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, है ना। सिलिकॉन चिप्स जो है, जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। अब यहाँ पे देखो, जो मेटल डिस्क होता है ना, जो कि परमानेंटली हाउस सील्ड कंटामिनेशन फ्री कंटेनर्स होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विनचेस्टर डिस्क। इसे ही हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। विनचेस्टर डिस्क को क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन, जो सभी मॉडर्न कंप्यूटर वो किस पे ऑपरेट होते हैं, डिजिटल डेटा पे, ठीक है। और किस पे वर्क करते हैं, बाइनरी डिजिट, दैट इज 0 and 1 पे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो यूनिवैक है उसका क्या वो है फुल फॉर्म, ठीक है। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि डेवलप किसने किया था, डेवलप बाय J. प्रेस्पर जॉन माउले, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम लैंग्वेजेस इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड बिजनेस। तो इसमें देखो, जो कोबोल लैंग्वेज है, ये बेसिकली ज़्यादातर यूज होता है कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में एंड बिजनेस पर्पज, लाइक कॉमर्शियल पर्पज से तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ये कब फॉर्म हुआ था, 1959 में। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है पहला सुपर कंप्यूटर कौन है इंडिया का, तो पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है, ये 1991 में आया था, ठीक है। बाय किसकी, बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, CTAC। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो परम एक सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर है जिसे डिजाइन किया गया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो परम जो है ना, परम का मतलब होता है सुप्रीम, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में। विल्स्ट आल्सो क्रिएटिंग एन एक्रोनिम फॉर पैरेलल मशीन, ठीक है। और द CDAC का जो CDAC है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो CDAC का जो हेडक्वार्टर है पुणे में है ना। इसको कौन हेड किया था, विजय भाटकर ने इसको हेड करा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मली दिस कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग। देखो ऐसे कंप्यूटर जो बैंकिंग, एयरलाइन, रेलवेज एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, और ये एकोमोडेट कर सकते हैं 1000 वर्क स्टेशन को एक साथ, है ना। तो इसमें कौन से कंप्यूटर यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये मैसिव हाईली रिलायबल सिस्टम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, तो इसमें सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड। तो इसमें देखो, हाईएस्ट से लोवेस्ट स्पीड में टाइप ऑफ मेमोरी में बताना है, तो मैंने यहाँ पे एक पिरामिड पहले ही बना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले CPU रजिस्टर आएगा, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी लाइक रैम, फिर आएगा आपका सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज, फिर आएगा टर्सरी डिस्क स्टोरेज, लास्ट में आएगा आपका वर्चुअल मेमोरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस पिरामिड, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, CPU रजिस्टर, देन मेमोरी, देन रैम, देन सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखो, अब अगला आपका क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है
कि जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है फॉर द फ्लो ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर वो क्या है हमारा। तो सबसे पहले आएगा CPU, देन कैच, मेमोरी। अब देखो यार ये फिर स्टेटमेंट बेस्ड है, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करता है एक प्रोग्राम को दूसरे मशीन लैंग्वेज में, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, स्मॉल आर इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कॉन्टेंस विद इन न। देखो एक स्मॉल या इंटेलिजेंट डिवाइस को हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो ये कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि पैक होता है किसमें, CPU के अंदर। ठीक है, तो जो माइक्रो कंप्यूटर है वो CPU के अंदर पैक होता है। अब यहाँ पे देखो, एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को हमने क्या जाना, एक बाइट होता है। ठीक है, एक बाइट मतलब 1024 कुछ था ना। अब यहाँ पे देखो, CPU जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सही बात है। CPU कॉन्सिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, ये भी बात सही है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ALU का फुल फॉर्म क्या है। ALU का जो फुल फॉर्म है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है कंप्यूटर का, है ना, वो रिस्पॉन्ड करता है कमांड्स जो कि कहाँ से आता है, CPU से आता है। ठीक है, कंट्रोलिंग सेक्शन ऑफ CPU से आता है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कोई बटन है जो कंटेन करता है मीनस और प्रोवाइड करता है एसेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स, तो वो हमारा क्या होता है, टूल बार आर क्विक एसेस एंड टूल बार। अब यहाँ पे आपसे अगेन पूछा गया है कि जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है कंप्यूटर का, वो नॉर्मली अ नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब एक ALU जो होता है कंप्यूटर का, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ हाई स्टोरेज होते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स होते क्या है, ये एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल टेम्प्रोरी यूजेस के लिए होते हैं जो कि डायरेक्टली लोकेट होता है कहाँ पे, CPU में। रजिस्टर कहाँ लोकेट होता है, CPU में, और ये टेम्प्रोरी स्टोरेज डिवाइस है ना जो काफ़ी फास्टली वर्क करता है। ठीक है, ये छोटा सा होता है। अब यहाँ पे देखो, ए फैक्टर विच वुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अ बिजनेस पर्सन टू अडॉप्ट अ कंप्यूटर इट इज़। तो देखो, कोई फैक्टर जो किसी को भी इन्फ्लुएंस करता है कंप्यूटर को अडॉप्ट करने के लिए, वो क्या होता है, उसका एक्यूरेसी, स्पीड और रिलायबिलिटी, तीनों ही। अब यहाँ पे देखो, जो कीबोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर का, वो किस में कोडेड होता है, तो वो कोडेड होता है ASCII। ASCII क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब यहाँ पे हमें बताना है कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है। तो EBCDIC का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये है। ठीक है, और ये हमारा 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होता है जो कि IBM ने डेवलप करा था, कब, 1963 में। EBCDIC कौन डेवलप किया था, IBM, कब, 1963 में। ये है क्या, ये 8 बिट कैरेक्टर है ना, इनकोडिंग सिस्टम है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे हम कंप्यूटर अवेयरनेस पे और भी करेंगे 1-2 सेशन। थैंक यू।